फ्रीलांसिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, फ्रीलांसिंग कैसे की जा सकती है। बच्चे बड़ी शिकायत करते हैं नौजवान कि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। नंबर वन, की क्लाइंट की सिलेक्शन कैसे करूं और उससे कम्युनिकेट कैसे करूं कि मैं फ्रॉड से बच सकूं। अब एआई के आने के बाद से मैंने अपना कस्टमाइज जीपीटी बना लिया, अपना कस्टम जैम बना लिया ऑन जेमिनाई, जिसको मैंने बता दिया जैसे सागर सेमी ये सर्विस ऑफर करता है, सागर सेमी का ये स्टाइल ऑफ राइटिंग है। फ्रीलांसिंग है, इसमें बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और किस तरह से आपको काम मिलता है। तो अभी प्रोफाइल अगर अभी मैं बनाऊं तो मेरी तो कोई रैंकिंग नहीं होगी फाइवर पे। तो मुझे कैसे करना होगा। एआई के आने से ही तो ये कहा जा रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा, फ्रीलांसिंग ख़त्म हो जाएगी, नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, आप इंसान बेरोजगार हो जाए। आयरन मैन मूवी सबने देखी होगी। उसमें जार्विस क्या था, टोनी स्टार्क का जार्विस क्या था, उससे बात करता था जार्विस डू दिस डू दैट, वो कमांड देता था, वो सारे टास्क परफॉर्म करता था। तो एआई भी ऐसा ही है, मुझे प्रपोजल बना के दे दो, मेरे लिए वीडियो शूट कर दो, वो ही सब कुछ कर रहा है। अगर मैं 2 घंटे रोजाना इस पर लगाऊं तो मैं कितने अरसे में तैयार हो सकता हूं कि मैं मार्केट प्लेस पे अपने आप को लॉन्च कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेओ प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। फ्रीलांसिंग का वो शोबा है जो पाकिस्तान को बहुत तेज़ी से जो है उसको जो बहुत ज़बरदस्त नीड है उसको वो पूरा कर रहा है। नंबर वन कि ये शोबा जो है पाकिस्तान को ज़र मुबादला बड़े पैमाने पर कमा कर दे रहा है। नंबर दो, जो पाकिस्तान का यूथ बल्ज है, 60% जो पाकिस्तान की आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है और उनको रोज़गार फराहम करना है। और ये शोबा जो है उन नौजवानों को रोज़गार फराहम कर रहा है। ज़्यादातर जनरेशन अल्फ़ा के बच्चे जो हैं, जो सन 2000 के बाद की पैदाइश है, वो ज़्यादातर बच्चे फ्रीलांसिंग पर अपना फ्यूचर बना रहे हैं। बच्चे तालीम के साथ साथ भी अपनी तालीम को भी फाइनेंस कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग के ज़रिए लोग अपने पूरा घर चला रहे हैं और यानी कि अगर वो कहीं नौकरी करें तो उससे ज़्यादा पैसा जो है फ्रीलांसिंग के ज़रिए कमा रहे हैं। मगर ये जर्नी आसान नहीं होती है। जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस फ्रॉम वन स्टेप। पहला स्टेप आपको उठाना पड़ता है। फ्रीलांसिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, फ्रीलांसिंग कैसे की जा सकती है, इसमें क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं। हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक नौजवान फ्रीलांसर सागर सेमी जी। सागर सेमी साहब को हम अपने पास खुशामदीद कहते हैं। इनसे जानेंगे कि फ्रीलांसिंग इन्होंने कैसे शुरू की, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और अब जो जैसे जैसे दुनिया तब्दील हो रही है, मसनूई ज़हानत जो है आ रही है, बहुत सी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, बहुत से प्रोफेशंस ख़त्म हो रहे हैं, इसी तरह से जो है फ्रीलांसिंग पर क्या इसके असरात पड़ेंगे। सागर सेमी साहब से बात करेंगे। सागर साहब, बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सागर साहब, ये बताइए कि आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी कैसी रही, कैसे आपने शुरू किया, कैसे आपने पहला डॉलर कमाया और जब से आप ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। अच्छा, मेरी जो जर्नी है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि हम लोग ऐसे दोस्त आपस में बैठे हुए थे और उस टाइम पे जो है मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था। तो हमने कहा था यार चलो डॉलर्स कमाने की कोशिश करते हैं, अब क्या वही जॉब्स के लिए अप्लाई करना सारा ये सारा। अल्दो आई वॉज अप्लाइंग, तो दोस्त ने कहा था कि ना वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेलिंग लेदर जैकेट्स, हम लोग ये यूएस में सेल करके हम लोग वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम ई कॉमर्स साइट, क्योंकि दोस्त जो था वो सॉफ्टवेयर डेवलपर था, वेबसाइट डेवलपर था, उसने अपनी वेबसाइट बनाई थी। तो वहाँ से जो है इस जर्नी का आगाज़ हुआ। एंड जो हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर जो सेल आउट हुआ था, इट वॉज $300। तो दैट वाज अ बिग मोटिवेशन। $300 का ऑर्डर सेल हुआ था या आपने कमाए थे? इतने कमाए थे, इट वाज आवर प्रॉफिट। ओके। हाँ, आपने पहला डॉलर ही 300 से शुरू 300 किया। से स्टार्ट किया था। तो गुड। वो एक मतलब काफ़ी मोटिवेटिंग वो स्टेप था कि हाँ, यहाँ से हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग उसको पीकेआर में भी कन्वर्ट करें और उस टाइम पे जो एवरेज जो आपकी सैलरी चल रही थी, बैचलर्स के बाद आपकी सैलरी कितनी होती, 25,000, 30,000, 35,000, तो उसके हिसाब से इट वाज अ ह्यूज अमाउंट। तो कितने देर से तक आपने काम किया? ये जो हमने 1 ईयर तक किया होगा, उसके बाद फिर काफ़ी लॉस वगैरह आ गए थे यूएस की तरफ से, फिर उसके चार्जेस वगैरह हाई हो गए थे, शिपिंग वगैरह के, ड्रॉप शिपिंग के, तो हमने इसको स्किप किया था। अच्छा, आपने फिर उसके बाद जब आपकी ये ड्रॉप कर दिया तो फिर आपका किस तरफ गए? फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है एसईओ, उसके बाद फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं। एसईओ हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। अच्छा, ये जो है हम लोग पीआर बेस के ऊपर करे थे, जिनके साथ हमारी रिलेशन बिल्ड हो गई थी, जिसमें लोकल भी थे, इंटरनेशनल भी थे। तो ये चीज़ें साथ साथ चली थी। देन फाइनली हमने जो है मतलब मैंने जो है फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बना के फ्रीलांसिंग जर्नी का आगाज़ किया। यानी पहले आप ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं आए थे, आप अपनी पीआर पर काम ले रहे थे। True। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि जो फ्रीलांसिंग है इसमें बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और किस तरह से आपको काम मिलता है? अच्छा, मैं जो वैसे तो काफ़ी प्लेटफॉर्म हो गया, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, गुरु हो गया, टॉपटाल हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। कुछ जो है पाकिस्तान में आप
उस पर ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ में जो है आप पाकिस्तान में वो अलाउ नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली जो काम कर रहा हूँ वो फाइवर के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर हम फाइवर की बात कर लें तो वहाँ पे काफ़ी सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं। जो मेरी जो पर्सनली सर्विसेज है वो डिजिटल मार्केटिंग की है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है और कंटेंट क्रिएशन है। ये 3 सर्विसेज है, जो 3 गिग्स हैं जो कि मैं फाइवर के ऊपर ऑफ़र कर रहा हूँ। अगर हम बात कर लें काम किस तरह से आता है, तो फाइवर खुद आपको रिकमेंड करता है। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो वो आपको जो है ब्रीफ दे रहा होता है क्लाइंट की तरफ से। इसके अलावा आप क्लाइंट्स को रीच आउट करते हैं, आप मैसेजेस से बात करते हैं, आप उनको कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना फाइवर पे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और उसके बाद जो है, क्योंकि यू ऑलवेज स्टार्ट विद वन मैन शो, क्योंकि आपने आप एज एन इंडिविजुअल काम करते हैं। एंड देन मैंने अपनी पूरी रिमोट टीम बना ली जो कि पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ से काम कर रही है। क्योंकि आई एम नॉट द वन हु इज़ डूइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, बट आई एम द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन। मैं क्लाइंट से कम्युनिकेट करता हूँ, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको समझता हूँ। आई नो सोशल मीडिया मार्केटिंग, आई नो डिजिटल मार्केटिंग, बट इन दी एंड यू शुड डेलीगेट द स्टफ, क्योंकि आप सारी चीज़ें करेंगे तो बाकी सब क्या करेंगे। यानी आप सारा कुछ खुद नहीं खा सकते, सारे काम आप खुद नहीं कर सकते, आपको टीम बनानी पड़ती Exactly. है। अच्छा ये बताइए कि मेरी तो अभी प्रोफाइल अगर अभी मैं बनाऊं तो मेरी तो कोई रैंकिंग नहीं होगी फाइवर पे, तो मुझे कैसे करना होगा ये काम? अच्छा, ये बात एक हद तक सही भी है, क्योंकि काफ़ी एक लेट से इफ़ आई एम ऑफरिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज, मैं 2010 से फाइवर के ऊपर हूँ, या 2015 से फाइवर के ऊपर हूँ। और ऑन द अदर हैंड आप अभी ज्वाइन करें 2025 में, 10 साल के बाद मेरे थाउजेंड्स ऑफ रेटिंग है, रैंकिंग है, आप टॉप 10 में आता हूँ, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो नए बंदे के लिए काफ़ी चीज़ों की वो यहीं पे डीमोटिवेट हो जाता है कि मेरा तो वो रैंक पे आएगा ही नहीं, मुझे सर्विसेज कैसे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको एसईओ का आइडिया होगा, तो फाइवर भी जो है एसईओ की बेस के ऊपर ही वर्किंग कर रहा होता है। इफ़ आई एम टाइपिंग द ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ब्रॉडर। अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखूंगा, मिलियंस ऑफ फ्रीलांसर्स आ जाएंगे जो कि ये सर्विसेज ऑफर करेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन अगर मैं करता हूँ लोगो डिज़ाइनर, AI पावर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, जितना नैरो डाउन करता जाऊँगा इतना कंपटीशन कम से कम होता जाएगा। तो वहाँ से जो है आप अपनी जर्नी का आगाज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑब्वियसली ब्रॉडर कीवर्ड लिखेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन जब आप नैरो डाउन करेंगे तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आपने अपने प्रोफाइल को उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना होगा, SEO ऑप्टिमाइज़ की। जब कोई वो पर्टिकुलर कीवर्ड लिखे और आपने जो है रेट्स भी उसके हिसाब से रिसर्च करने होंगे, ना इतने कम होने चाहिए ना इतने हाई होने चाहिए। जो एक एवरेज रेट जो चले, जो बाकी डिज़ाइनर्स जो ऑफ़र कर रहे हैं, आपने उसके हिसाब से ऑफ़र करने होंगे। तो वहाँ पे जाके आपने 3 मंथ 6 मंथ में आप एक लेवल पे आ जाएंगे कि यू विल स्टार्ट रिसीविंग ऑर्डर्स। अच्छा, मैं ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ लोगों को फ्री काम करके दूं या अपना काम फाइवर पे डालूं कि भाई ये मेरा है, कुछ मुझे अपनी काम की हिस्ट्री भी दिखानी होगी, अपना काम भी दिखाना होगा, ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। अगर लेट से आप मेरे पास आते हैं कि मुझे, या मैं आपके पास आता हूँ, मैं ये सर्विसेज ऑफ़र करता हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस ऑफ़र करता हूँ, या मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ, आप बोलेंगे तो मैं दिखाएं क्या काम किया आपने प्रीवियसली, दिखाएं मुझे। तो वो आता है पोर्टफोलियो। अगर मैंने काम किया हुआ है तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो रेडी होगा, मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। अगर वो इतना इम्प्रेसिव है तब भी आप मुझे वो काम देंगे, नो मैटर यू आर फ्रॉम USA, यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया, आप कहीं से भी है। अगर पोर्टफोलियो इंप्रेसिव होगा, अच्छा होगा, तभी आप मुझे ऑफ़र करेंगे, वरना आप मुझे बिल्कुल ऑफ़र नहीं करेंगे। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर जो है वो जज कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक फ्रीलांसर नहीं होते, और एट द सेम टाइम काफ़ी फ्रीलांसर्स वो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। आप एक मार्केट प्लेस में बैठे हुए हैं, आपने इंस्पायर करना है अपने काम से, अपनी सर्विसेज से और अपनी कम्युनिकेशन से, और इसके अलावा अपने अमाउंट से। कभी आपको बिड भी कम भी करनी पड़ती है और कभी आप कहते हैं नहीं मैं तो इतने पैसे लूँगा। ये डिपेंड करता है, मगर फ्रीलांसिंग एक बड़ा अहम और टेक्निकल शोबा हो गया है। अच्छा बताइए कि इस वक्त फ्रीलांसिंग की ज़्यादा तलब किस में है? अगर जो बच्चे हमारा ये शो देख रहे हैं वो फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, इसके 2 शोबे हैं। एक तो मार्केटिंग वाला है जो आप संभालते हैं कि जी क्लाइंट से बात करना, उससे काम लेकर आना कुछ, फिर वो जो काम है वो कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जो काम जिनमें मिलता है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, क्या चीज़ें हैं जो? अच्छा, टॉप ऑफ द लिस्ट हो, मतलब जैसे ये था SEO हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये तो है ही। इनमें कंपटीशन में एक नैरो डाउन भी करेंगे तो फिर भी 6 महीने 7 महीने में तब जाके आप एक लेवल पे आएंगे। बट क्योंकि AI अब आ चुके हैं, उसको भी अब 3 साल हो चुके हैं। द बेस्ट थिंग इज़ फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, इन्होंने एक सेपरेट विंडो लॉन्च कर दी है जिसमें वो AI की सर्विसेज के, वो AI सर्विसेज के लिए ही है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ AI वीडियो, इफ़ यू वांट टू क्रिएट AI इमेजेस, AI चैटबॉट, तो वो पर्टिकुलर सर्विसेज आप ऑफर करके आप वहाँ पे, तो वहाँ पे कंपटीशन कम है।
अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग देखें जहाँ पे मिलियंस ऑफ सर्चेज हैं, मिलियंस ऑफ फ्रीलांसर्स हैं जो कि वो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो एआई के अंदर आपको थाउजेंड से मिलेंगी, इवन हंड्रेड्स में मिलेंगी। यानी कि सागर का ये कहना है कि अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप एआई का कोई भी कोर्स करके, वीडियो का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या दीगर जो एआई के कोर्सेज हैं वो करके अपनी जो एआई बेस्ड सर्विसेज हैं वो फराहम कर सकते हैं। उसमें पैसे भी अच्छे हैं और कंपटीशन भी कम है, उसमें ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं। जी सागर, इसके अलावा बताइए और कौन सी चीज़ें हैं जो बड़ी अहम है जिसमें नौजवान जो आ सकें और उसमें काम कर सकें। अच्छा, एआई की मैंने बात कर दी क्योंकि एआई में कंपटीशन कम है तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन सोशल मीडिया इज़ द की। अच्छा, एआई का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास कोई भी स्किल है, लेट्स से आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल मार्केटर, तो एआई इज़ माई को असिस्टेंट, वो मुझे को असिस्ट करेगा। अगर मैंने एक स्किल मेरे पास आता है और उसके साथ मैंने एआई भी सीख लिया है तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो 10x हो जाएगी। ये अभी आईटीसीएन में जो हुआ था फ्रीलांसर एसोसिएशन, उसमें खातून थी, वो बता रही थी कि वो प्रोजेक्ट की असेसमेंट एआई के ज़रिए करती हैं। जो उनको प्रोजेक्ट मिलता है तो एआई में उन्होंने कीवर्ड्स डाले हुए हैं, अपना डाला हुआ है। अगर आपको प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर असेस करके ये बताने कि ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके लिए आप एआई की भी मदद ले सकते हैं। एक तो एआई बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, मगर अगर आपको कोई प्रोजेक्ट विदाउट एआई भी लेना है तो मगर उस प्रोजेक्ट की असेसमेंट क्या आपके हाथ में है, क्या आपकी स्किल से मैच करती है, तो उसके लिए भी एआई बॉट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। जी आगे बताइए। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, वहाँ पे हम लोग को कोई भी क्लाइंट की ब्रीफ आपके पास आती है, आपको प्रपोजल लिखना होता था, आपको उसको बताना होता है कि दिस इज़ मी, ये मैं सर्विसेज ऑफर करता हूँ, वाई आई एम द राइट कैंडिडेट, आपको बताना होता था। तो बिफोर ChatGPT, बिफोर एआई टूल्स, ये तकरीबन 1 से 2 आवर्स का काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था, क्योंकि पहले तो आपने ब्रीफ को समझना है, उसके बाद आपने जाके उसको रिस्पॉन्स करना है। अब एआई के आने के बाद से मैंने अपना कस्टमाइज जीपीटी बना लिया, अपना कस्टम जैम बना लिया ऑन जेमिनी, जिसको मैंने बता दिया दिस इज सागर सेमी, सागर सेमी ये सर्विस ऑफर करता है, सागर सेमी का ये स्टाइल ऑफ राइटिंग है, मैंने बता दिया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोई भी ब्रीफ आती है, मैंने वो ब्रीफ उठा के कॉपी पेस्ट कर दी जैम में या कस्टम जीपीटी में। उसके बाद मेरा एआई चैटबॉट खुद ही उसको रीड करेगा, खुद ही उसको समझेगा, और क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी ट्रेन कर दिया है कि मैं क्या हूँ, किस तरह से बात करता हूँ, किस तरह से कम्युनिकेट करता हूँ, वो मुझे उसके हिसाब से पूरा प्रोफेशनल प्रपोजल बना के दे देगा, जो कि अनडिटेक्टेबल होगा, जो कि आप कोई बता भी नहीं सकता कि आपने उसको एआई ने लिखा है या ह्यूमन ने लिखा है। अच्छा, इस हद तक परफेक्ट हद तक आ चुका है क्योंकि मैंने उसको ट्रेन कर दिया है। ओके, जेनेरिक सा एआई नहीं है, मैंने उसको ट्रेन कर दिया कि सागर से मैं ये उसको ट्रेन कर, यानी अब एआई जो है आपका समझ लें कि सेक्टरी हो गया। एग्जैक्टली। ओके ओके, चले, बहुत अच्छी बात है। जो नौजवान ये काम करना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, अपनी स्टडीज के साथ करना चाह रहे हैं, कम वक्त में ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा स्मार्ट काम करना चाह रहे हैं, तो एआई उसके लिए टूल है। अच्छा, हम एआई पर बड़ी बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि एआई के आने से ही तो ये कहा जा रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा, फ्रीलांसिंग ख़त्म हो जाएगी, नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, आप इंसान बेरोज़गार हो जाएगा। और वो यार हमने उसकी फिल्में भी देखी थी ना, वो बॉट्स की लड़ाई की और जो वो तमाम चीज़ें भी वो भी हमारे जहन में आती हैं कि मशीन लर्निंग इतनी फास्ट हो जाएगी। आप बताइए कि आपका क्या तजर्बा है और इस वक्त तक एआई किस हद तक अफेक्ट कर रहा है? अच्छा, ये बात मतलब फ़नी भी है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की थी, मुझे सोशल मीडिया आता है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, या मुझे XYZ स्किल आता है, तो एआई के आने के बाद एआई इसमें असिस्टेंट, वो मुझे असिस्ट कर रहा है, जो मेरी प्रोडक्टिविटी है वो 10x हो जाएगी। अगर मुझे एआई यूज़ करना ही नहीं आता, अच्छा हम बात करते हैं आयरन मैन मूवी सबने देखी होगी, उसमें जार्विस क्या था, टोनी स्टार्क का जार्विस क्या था, उससे बात करते था जार्विस डू दिस डू दैट, वो कमांड देता था, वो सारे टास्क परफॉर्म करता था। तो एआई भी ऐसा ही है, मुझे प्रपोजल बना के दे दो, मेरे लिए वीडियो शूट कर दो, वो ही सब कुछ कर रहा है। तो एआई के आने के बाद से जिस बंदे को एआई यूज़ करने आता है, एआई से काम निकलवाने आता है, तो वो बंदा कामयाब है, वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। लेकिन वो बंदा जिसको एआई यूज़ करने ही नहीं आता, तो वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा उस बंदे से जिसको एआई यूज़ करने आता है। मशीन से रिप्लेस नहीं होगा, मशीन से रिप्लेस नहीं होगा, उसको रिप्लेस ह्यूमन ही करेगा। अच्छा, ह्यूमन टू ह्यूमन रिप्लेसमेंट होगी, जो एआई जानते हैं और जो एआई नहीं जानते। जब 90s में कंप्यूटर आया था तो ये कहा जाता था कि दुनिया में दो तरह के लोग होंगे, जो कंप्यूटर जानते हैं, और दूसरी तरह के वो लोग होंगे जो बेरोजगार होंगे। तो अब एआई आने के बाद यही कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेंगे वो रोजगार पर होंगे, और जो नहीं इस्तेमाल करेंगे वो बेरोजगार होंगे। तो एक फ्रेज जो था 90s का जो डेवलप हुआ था, अब वो चेंज हो गया। अच्छा, मसनूई ज़हानत पर हमने बात की, मगर फ्रीलांसिंग में मैंने देखा ये अपवर्क पे बच्चे बड़ी शिकायत करते हैं नौजवान कि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। उन्होंने काम करके दिया, उनको पैसे नहीं मिले, उनकी रेटिंग ख़राब कर दी। ये क्या सिलसिला है, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, अपवर्क, फाइवर या कोई भी प्लेटफॉर्म हो,
उसके लिए ये होता है कि इतना ज़्यादा नहीं होता, कम हो रहा है, लेकिन इन दी एंड ये आपके ऊपर होता है। अगर आपने सारे प्रोसेस, सारी कम्युनिकेशन स्ट्रीमलाइन रखी हुई है, अगर मैंने पहले ही बता दिया है कि 24 आवर्स में मैं जो है आपके अच्छा, साथ। मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए कि मैं किस तरह से अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करूं। नंबर 1 की क्लाइंट की सिलेक्शन कैसे करूं और उससे कम्युनिकेट कैसे करूं कि मैं फ्रॉड से बच सकूं। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास कोई भी ब्रीफ आई है, आपकी मैसेजेस पे बात हो रही है, आपने उसको रीच आउट किया है, तो सबसे पहले तो आपने उनकी प्रोफाइल रैंकिंग देखनी होगी। उससे आपको एक आइडिया हो जाता है 4.5 प्लस से वो रेटिंग किस तरह से करते हैं, बाकी फ्रीलांसर्स को एक आइडिया हो जाता है कि वो अच्छी रैंकिंग करते हैं। चलो एक दो रैंकिंग खराब है, समझ में आता है उस फ्रीलांसर ने काम अच्छा नहीं किया होगा, तब उसकी बैड रैंकिंग उन्होंने की है, अगर उसने ज़्यादा फ्रीलांसर्स को बैड रैंक किया तो आप उसके पास फिर आप ना उसके जाएं। बाद बिल्कुल नहीं यानी जाएंगे। अगर जो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि जिसके पास आप काम करने जा रहे हैं वो कैसा एम्प्लॉयर है। अगर आप किसी पास फिजिकल भी जाते हैं और बड़ा एब्यूसिव किस्म का एम्प्लॉयर है तो उसके पास लोग काम नहीं करते, लोग छोड़ जाते हैं, ऐसा ही है। या ऑर्गेनाइजेशन में पैसे वक्त पर नहीं मिल रहे। इसी तरह से जो जो चीज़ें आप किसी फिजिकल एम्प्लॉयर के पास देखते हैं, उस पर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, वही चीज़ें आप इसमें देखेंगे कि यार उसका क्या प्रोफाइल आपके सामने आ रहा है। ट्रू, प्रोफाइल आपके सामने आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि सारी चीज़ें लॉक हो गई, ठीक है, प्रोफाइल लॉक हो गया, अब आप उनके साथ डील लॉक कर रहे हैं, ठीक है। सही है। डील लॉक करने के लिए, लॉक करने से पहले आप पहले ही बता देंगे कि आप काम किस तरह से करेंगे। 10 डेज़ का प्रोजेक्ट है या 15 डेज़ का प्रोजेक्ट है, 2 वीक्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है। आप पहले ही बता देंगे फर्स्ट 24 आवर्स में मैं आपके साथ इनिशियल लेट से मैं बात करता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। मैं आपको कंटेंट क्रिएट करके दूंगा, मैं आपको सोशल मीडिया मैनेज करूँगा। तो इनिशियली फर्स्ट 24 आवर्स में मैं आपके ब्रांड को रिसर्च करूँगा, उसके एनालिसिस करूँगा, सारी चीज़ करूँगा। एंड देन नेक्स्ट 24 आवर्स में मैं आपके साथ रिटर्न कंटेंट प्लान शेयर कर दूंगा कि ये कॉपीज़ है, ये कैप्शंस होगी, जिसकी बेस के ऊपर मैं डिज़ाइन करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं जो है आपकी पूरी डिज़ाइनिंग के लिए मैं फ़र्स्ट आपके साथ स्टैटिक पोज या रील जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस प्रोसेस को, इन कलर्स को, इन थीम को, इन स्टैटिक कलर्स और थीम फॉन्ट्स को मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा, जो कि आगे सारी जो आपकी 15 पोज बननी है वो इसके ऊपर डिज़ाइन होगी। वो सब लॉक होने के बाद देन आई विल डिज़ाइन द जो भी आपकी कमिटमेंट है 15 पोस्ट 20 पोस्ट वो मैं डिज़ाइन करूँगा। ये सब मैंने मेरी टाइमलाइन सेट कर दी है 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स। इस तरह से करने से ये क्लाइंट को भी आइडिया होगा कि 24 आवर्स में उनके पास ये आ जाएगी रिव्यू के साथ। फिर उसके बाद जब तक एक फेज़ आपका कंप्लीट नहीं होगा आप नेक्स्ट पे स्विच कर ही नहीं सकते। हम ये करते हैं ना कि एक साथ साड़ी दे दी या कुछ भी करते हैं, खुद से अज्यूम करते हैं कि क्लाइंट को समझ में आ जाएगा, मेरा पीछे इतना एक्सपीरियंस है, थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है, तो इनको भी समझ में आ जाएगा। तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। आप स्टेप बाय स्टेप चलें, उनको भी कम्युनिकेट करें, उनको भी नॉलेज में रखें कि किस तरह से आपने काम को लेकर चलना है। तो उससे जो है ना, जो फ्रॉड के चांसेस है वो कम से कम हो जाएंगे, क्योंकि पहला जो फ्रॉड का जो फैक्टर होता है वो आपने ऑलरेडी जो एलिमिनेट कर दिया। आपने रैंकिंग देख लिया, आपने देख लिया, आपको आइडिया हो गया। उसके बाद आपने अपना प्रोसेस बता दिया, जो कि एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, तो उनको भी आइडिया होगा कि आप कितने सिंसियर और किस तरह से आप काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे तो आपका ऑर्डर टाइमली डिलीवर होगा और आपकी जो सर्विसेज है वो भी अच्छी रहेंगी और इन दी एंड आपको रैंकिंग भी अच्छी रहेगी। मगर पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है जी, लोड शेडिंग का और इंटरनेट की स्पीड का और उसकी अवेलेबिलिटी का। ये किस हद तक हर्ट करता है इस पूरे प्रोसेस में? आई वुड से कि अच्छा, अभी तक तो मतलब वैसे जो चल रहा है वो तो सही है, लेकिन क्योंकि आई गेस फ्यू मंथ्स बैक एक काफ़ी कंट्री ब्रेकडाउन हुआ था, उस टाइम पे काफ़ी फ्रीलांसर्स इफेक्ट हुए थे, पेमेंट का भी इशू हुआ था। ये अभी इसी ईयर की बात है इनिशियली, जब केबल्स का इशू हुआ था, Exactly. सबमरीन केबल्स तो का। तब ये काफ़ी इफेक्ट करता है। अदरवाइज़ ये कि ऑब्वियसली वी नो कि मतलब मेरी सोर्स ऑफ इनकम यही है, मुझे 9 to 5 ऑफिस नहीं जाना, मुझे ये करना है, तो मुझे उसके हिसाब से सेटिंग करनी पड़ेगी, मुझे यूपीएस लगवाना पड़ेगा घर पे, मुझे इंटरनेट कनेक्शन उसके हिसाब से करना पड़ेगा। इतना फास्ट नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतना स्टेबल कनेक्शन हो कि आपकी चीज़ें जो है स्ट्रीमलाइन चलती रहे। हम कोई सर्वर्स रन नहीं कर रहे, हम एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, हम नॉर्मली जो है सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। स्टेबल कनेक्शन हो, जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ईजीली वीडियोस आपकी प्ले हो जाए। हमें इतनी कनेक्टिविटी का चाहिए, इतना हाई फाई नहीं चाहिए। अगर इस तरह से अगर आपके पास है तो आप पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर से आप ये सर्विसेज ऑफर कर अच्छा, सकते मुझे हैं। बताइए कि फ्रीलांसिंग के लिए मुझे किस किस्म के गैजेट चाहिए, कितना हाई फाई कंप्यूटर चाहिए, क्या क्या मेरे पास क्या हो कि मैं फ्रीलांसिंग शुरू कर लूँ? आपके पास सिर्फ जो है एक लैपटॉप होना चाहिए लैपटॉप। और आपके पास मोबाइल, दैट्स इट। यस, अच्छा, तो इससे हो जाएगा फ्रीलांसिंग का? बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। डिपेंड्स करता है, ये मैं बिल्कुल बेसिक सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, आप सर्विस क्या ऑफर कर रहे हैं। ओके, Let's मैं इनिशियल की कह रहा हूँ ना। इनिशियली आपके पास ये, अगर इवन आप कंटेंट राइटिंग ऑफर कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया मैनेज कर, सोशल मीडिया की सर्विसेज कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, या इजीली कर सकते हैं मोबाइल, इसलिए कि आप कम्युनिकेट करते रहेंगे 24/7। लैपटॉप आप हर वक्त अपने साथ कैरी नहीं करते।
और जब आप कम्युनिकेशन आपकी चलती रहेगी एंड जब आपने काम करना है अपने लैपटॉप पे बैठ के वो अपनी सर्विसेज करके वो प्रोजेक्ट आपने डिलीवर कर देना है। जी बहुत अहम गुफ्तगू चल रही है। थोड़ा सा व्लॉग लंबा भी हो गया है मगर बहुत ही अहम गुफ्तगू है, मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा सागर, ये बताइए कि फ्रीलांसिंग मैं कर रहा हूँ, ये फुल टाइम कर हो भी है, आप अपना माशाल्लाह घर चला रहे हैं, अपना पूरी फैमिली को लुक आफ्टर कर रहे हैं इसी के ज़रिए, मगर ये है कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ, क्या मैं अपनी एजुकेशन को फाइनेंस कर सकता हूँ, या अपनी मुझे घर से चले फीस मिल जाती है, खर्चा मिल जाता है, मगर यार मुझे ज़रा दोस्तों में तो बैठना है ना, कहीं खाना पीना भी है, क्या फ्रीलांसिंग के ज़रिए मैं ये हासिल कर सकता हूँ, मैं चंद घंटे काम कर लूँ? डेफिनेटली, क्योंकि ये आपकी गोल है। मतलब जैसे मैंने बात की थी कि हर फ्रीलांसर आगे जाके एक रिमोट एजेंसी बनाता है, रिमोट या वो फिजिकल एजेंसी बना लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अगर लेट से इफ़ आई एम वर्किंग राइट नाउ, मेरे पास सिर्फ 1 या 2 क्लाइंट्स हैं, मैं उनके साथ खुश हूँ, XYZ अमाउंट आ रही है, सही है, लेकिन आगे जाके मुझे स्केल अप करना है, तब जाके मैं इसको रिमोट एजेंसी या एजेंसी की तरफ फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो इस तरह से अगर आप स्टूडेंट भी हैं, अगर आप डेली 2 या 3 आवर्स अगर आप मैनेज कर सकते हैं, अपने 2-3 क्लाइंट्स के साथ काम करें, आपने अपनी प्रोफाइल अच्छी कर दी, आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ दोस्तों के साथ क्या, मैं तो कहता हूँ आप अपनी पूरी फीस जो है वो फाइनेंस कर सकते हैं। इवन आप 2-3 क्लाइंट के साथ भी अपना घर रन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम USD को PKR में कन्वर्ट करते हैं, आपकी अमाउंट ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाती है। बहुत शुक्रिया सागर। आखिरी क्वेश्चन करूंगा आपसे, फिर आपका भी बड़ा कीमती वक्त है, जो आपने बैठे होंगे किसी क्लाइंट को छोड़कर मेरे पास बैठे हुए इस वक्त। सागर, फ्रीलांसिंग के लिए क्या मशवरा देंगे आप स्टूडेंट्स को, लोगों को जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, वो क्या करें? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हम लोग देखते हैं, चलो ठीक है, जैसे मैंने AI की बात कर ली कि AI में करते हैं, आपको AI का इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे AI से वीडियो बनानी नहीं आती, ना मुझे इंटरेस्ट है, मुझे ये सर्विस समझ में नहीं आती। तो इस तरह से अगर आप सोच के खाली देखा देखी में आएंगे तो आप वहीं पे फेल हो जाएंगे। इस तरह से नहीं आना। सबसे पहले आपने देखना है, आइडेंटिफाई करना है आपका पैशन क्या है। आपको लिखने का शौक है, आपको ड्राइंग का शौक है, आपको डिज़ाइनिंग का शौक है, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग का शौक है। सबसे पहले आपने अपने पैशन को आइडेंटिफाई करना है। जब आपने अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर दिया है, देन लेट से मुझे जो है डिज़ाइनिंग का मुझे शौक है। बचपन में ड्राइंग बड़ी अच्छी बनाता था, तो बचपन के बाद जो है फिर टाइम ही नहीं मिला, तो अब मेरे पास एक मौका वापसी है ड्राइंग्स की तरफ फॉर्म में काम करने का, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग या इलस्ट्रेशन। तो अब मैं उस साइट पे जाके ये सर्विसेज ऑफर कर सकता हूँ। तो मुझे अपने पैशन का पता चल गया। अब मुझे ये टूल्स यूज़ करना नहीं आते। यूट्यूब इज़ देयर, यूट्यूब पे आप जाएँ, टाइम स्पेंड करें, वहाँ पे स्किल्स को अपने सीखें, एनहेंस करें। वहाँ पे जाने के बाद आप अपना पोर्टफोलियो पूरा बिल्ड करेंगे। इनिशियली जो है आप अपनी जो सर्विसेज है वो कम से कम पैसों में देंगे, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो चाहिए। जब तक आगे आप किसी को रीच आउट करें, वो ये बोलेंगे आपने काम क्या किया है, तो उसके लिए आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। दिखाने के लिए आप स्टार्ट में जाके XYZ अमाउंट बोलेंगे तो कोई आपसे काम क्यों करवाएगा। इवन आप फ्री में भी करेंगे, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो की नीड है। तो जब आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, उसके बाद फाइनली आप जाके मार्केट प्लेस पे लॉन्च होंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले आपने अपने पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। पेशेंट आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उस स्किल को सीखना है। स्किल को सीखने के बाद आपने पोर्टफोलियो पे वर्किंग करनी है, पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। उसके बाद फाइनली जाके आपने फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे अपने आप को लॉन्च करना है। अगर मैं 2 घंटे रोजाना इस पर लगाऊं तो मैं कितने अरसे में तैयार हो सकता हूँ कि मैं मार्केट प्लेस पे अपने आप को लॉन्च कर दूँ? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने? आई गेस के 2 मंथ्स आर इनफ। 2 महीने में आप अपने आप को बरसरे रोज़गार कर सकते हैं, ये सागर साहब का कहना है। गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसे से ही अपने घर को फ्रीलांसिंग से चला रहे हैं। तालीम मुकम्मल करने के बाद कोई प्रॉपर जॉब नहीं की, मगर इन्होंने अपनी स्किल्स को ज़रूर डेवलप किया, उनको पॉलिश किया है और उनको मुसलसल अपग्रेड कर रहे हैं। और आपको भी अगर फ्रीलांसिंग करनी है, आप घर बैठे कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं या आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं, या आप रिटायर्ड कोई एग्जीक्यूटिव रहे हैं, आप अपने टाइम को किल करने के लिए एक नई स्किल सीखें। यूट्यूब पे और लिंक्डइन पे बहुत सी कोर्सेज आ रहे हैं जो आप सीख सकते हैं। उन कोर्सेज के ज़रिए जो है आप अपनी सर्विसेज को, अपने तजर्बे को, जो तजर्बाकार लोग हैं वो अपने तजर्बे को, और जो जूनियर लोग हैं वो अपने पैशन के ज़रिए जो है अपनी स्किल्स को बेच सकते हैं। AI आने के बावजूद भी जो इंसान की आमदनी है वो कम नहीं हुई, इंसान की अहमियत ख़त्म नहीं हुई। काम तेज़ ज़रूर हो गया है, काम में परफेक्शन ज़्यादा आ गई है, मगर काम इस वक्त मौजूद है। आप तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, या अपने घर की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, चंद घंटे लगा के 2 महीने के अंदर अंदर आप स्किल डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि आप घर बैठे कमाई कर सकें। और फिर आप उसको 2-3 महीने मजीद लगा के तकरीबन 6 महीने का अगर आप प्रोसेस लगाएं तो आप अपने घर की सपोर्ट और अपनी सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी तरफ से यही कुछ, आपसे फिर मिलेंगे मजीद किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।